राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत का 6वां राष्ट्रीय अधिवेशन मानस भवन भोपाल में संपन्न हुआ। अनगिनत समस्याओं के साथ में मध्य प्रदेश सरकार से पेंशन जैसी मांग की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वास्तव में मध्य प्रदेश में कुछ युवा साथी, कुछ लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं जो मात्र कमीशन पे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इसी उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश के तमाम पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी कमीशन एजेंट रूप में काम कर रहे हैं, उनके आज साथ बैठक हुई और वास्तविकता में देखे उन्हें जो बताया, उनकी जो पीड़ा है वास्तव में हम जानना चाहेंगे क्या पीड़ा है। घर घर जाके पैसा वसूल करके लेके आते हैं। 4 रुपए हम लोगों को कमीशन मिलता है। हम लोगों को कमीशन बढ़ाया जाए, हम लोगों को थोड़ी बीमा वगैरह करवाया जाए कि आज हम लोग 22 साल से काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कोई बेनिफिट नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उसी महीने की जो कमीशन उसी परिवार उसी से परिवार चल रहा है। सरकार से कोई बेनिफिट नहीं है। हमारा 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे का भरण पोषण उसी से कर रहे हैं हम लोग। अभी जो सुकन्या योजना मिली, वहाँ के पोस्ट मास्टर हम लोगों से बोलते हैं खाता खोलो, और भी जो अभी ये सम्मान निधि के खाता खोलते हैं, इसका भी हम लोगों को कोई कमीशन नहीं मिला। तो हमारा ये है कि हम लोग जो काम करते हैं इसका हम लोगों को कमीशन दिया। महीने में कितना कमीशन मिल जाता है? मैं गगन गुप्ता शिवपुरी से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश में आता है। हमको महीने में कमीशन उसी बेस पर मिलता है जिस बेस पर हम लोग काम करते हैं। अगर वायु देवे हमारा शरीर साथ देता है तो हम जितना कर सकते हो उतना करते हैं। अगर वायु देवे अस्वस्थ होता है या कोई परेशानियां होती हैं तो हमको घर बैठे कमीशन नहीं मिलता है। कोविड के 2 साल की कोविड में किस प्रकार आपने कोविड के टाइम पर हम 2 साल में जो हमने कमीशन वगैरह लिया है वो सब ना के बराबर लिया है। जिसने हमारे पास ऑनलाइन डाला है उसी से हमने अपना काम करा है, वरना हमारा बल्कि लॉट जो हमने जमा कर पाए या करे किसी भी परिस्थिति में वो अपनी पॉकेट से या अदरवाइज जिनने हमारी हेल्प करी वो किया। नहीं तो किसी ने पैसा नहीं दिया, पैसा भी डूबा, कमीशन भी डूबा, अदरवाइज हमारे खाते भी बंद हुए क्योंकि कोविड के टाइम पर सभी ने बोला हमारी पॉकेट खाली है, हम लोग नहीं जमा करेंगे। और दूसरी बात, ना ही हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी कभी कोई फैसिलिटी हमको गवर्नमेंट की तरफ से कभी नहीं मिली है। और ना ही सरकार से अपेक्षा तो यही करना चाहेंगे कि भाई जो महिला सम्मान निधि अभी नई योजना गवर्नमेंट लेके आई है उसमें अधिकतम एक महिला के ऊपर 2 लाख रुपए जमा करने का है। अगर वो 2 लाख रुपए हम जमा करवा देते हैं मान लीजिए, तो उसमें हमको 1 रुपए कमीशन नहीं है। आज हम वो 2 लाख रुपए का बिजनेस हम अपना करेंगे, दूसरे स्कीम में डालेंगे तो हमको 2 लाख पे कम से कम 1000 रुपए कमीशन मिलेगा। आज अभिकर्ताओं के हित में गवर्नमेंट ने क्या किया है ये हमको आज 70 सालों में नहीं समझ में आया, क्योंकि महिला सम्मान योजना लेके आए उसमें एजेंट का कमीशन खत्म कर दिया। महिला और सुकन्या समृद्धि लेके आए, सुकन्या समृद्धि लाने से ये है कि हम लोग के जो आरडी खाते चलते थे उस पर प्रभावित हुआ। भाई जो आदमी 6000 का खाता चलाता था उसने क्या किया 3-3 हजार में डिवाइड कर दिए। अगर हमको कमीशन ही नहीं है तो कम से कम सरकार से हम लोग की ये मांग है कि सुकन्या समृद्धि में महिला सम्मान योजना या सीनियर सिटीजन या जो भी स्कीम चल रही है उसमें कम से कम अभिकर्ता को जोड़ के उसको कमीशन दिया जाए, उसके बारे में सोचा जाए। आज हम लोगों को सरकारी कोई भी लाभ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता है। हम लोग आज कहने को अर्ध सरकारी कहलाए जाते हैं कि हमारे पास एक एजेंसी सिस्टम होता है, स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसी सिस्टम होता है जो डायरेक्ट वित्त मंत्रालय से होता है। ये डायरेक्ट हम लोग को वित्त मंत्रालय से एजेंसी मिलती है, उसके बेस में हम लोग काम करते हैं। आज हम 10 लाख का काम करेंगे तो कुल हमको 5000 रुपए कमीशन मिलेगी। आज की महंगाई में, आज जो महंगाई चल रही है और इतना दौर महंगाई का बढ़ गया, आज 5000 रुपए में क्या कोई अपना घर का पालन पोषण कर सकता है, अपने बच्चों को पाल सकता है? आज स्कूलों की फीस हर साल कम से कम 10% बढ़ती है, तो वो 10% जो है हम लोग की कमाई तो इंक्रीज नहीं हो रही है ना। स्कूलों की फीस तो इंक्रीज हो रही है, कहाँ से मेंटेन करें आज हम लोग? हमारा सरकार से एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि या तो हमारी कमीशन बढ़ाई जाए या जो ये स्कीमें गवर्नमेंट लेके आ रही है उसमें अभिकर्ताओं को जोड़ के उनको कमीशन प्रदान किया जाए, ताकि अभिकर्ता अपना पालन पोषण कर पाए, अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाए और इस देश में आर्थिक जो सहयोग कर रहा है उसमें और सहभागिता दे पाए। क्योंकि क्या होता है कई बार सुकन्या समृद्धि के खाते अब एजेंट को मालूम हमको कमीशन मिलनी नहीं है तो वो उतने कम खुल पाते हैं। अगर कमीशन मिलेगी तो वो बहुत ज्यादा संख्या में खुलेगा, सरकार की जो योजना है वो भी ज्यादा फलीभूत होगी और गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और हम अभिकर्ताओं को भी फायदा होगा। कम से कम 5 से 7 लाख परिवार है जो पोस्ट ऑफिस में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और सरकार को करोड़ों का फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनका आर्थिक परिवार बड़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। हम बात करें कोविड में जो कमीशन ऑनलाइन मिल रहा था उससे उन्होंने परिवार चलाया है,
अब उनकी मांग है सरकार हमें भी अन्य सरकारी सुविधाओं जैसे पेंशन जैसी सुविधा हमें उपलब्ध कराए और जो सुकन्या योजना है उसको जो एजेंट का जो कमीशन बंद है वो भी चालू करे। वास्तव में सरकार इनसे जिस प्रकार काम ले रही है और करोड़ों का फायदा ले रही है उस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान बड़े संवेदनशील मामा जी है, भाई है। मुझे लगता है कि वो इनकी समस्याओं को सुनकर इनकी समस्याओं का सीधे एक अच्छा सा समाधान लेंगे और आने वाले समय में इनकी पेंशन से लेकर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।